हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेबिनेक्स टेक्नोलॉजी। आज ये होने जा रहा है हमारा 80th वीडियो इस React.js ट्यूटोरियल सीरीज का। और हम क्रिएट कर रहे थे हमारी बुक इन्फो वेबसाइट इन React.js। सो आज ये उसका पार्ट 11th होने जा रहा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था कि हमने बुक्स का एक कार्ड जो डेटा है हम शो कर रहे थे यूजिंग लोडर्स एंड यूज लोडर डेटा हुक, जो कि हमारा React राउटर डोम हमें अलाउ करता है। सो हमने कुछ इस तरीके से लोडर हमारे जो राउट था, राउट के अंदर होम पेज के अंदर बेसिकली हम हमारा ये शो कर रहे थे डेटा कार्ड कंपोनेंट का। सो बेसिकली हमने हमारे जो राउट है, राउट में एज अ लोडर प्रॉपर्टी पास करके हमने हमारा जो गेट बुक्स डेटा है जो कि हमारा एपीआई का कॉल करता है वो हमने फंक्शन उसे पास कर दिया था। तो लोडर की हेल्प से हम हमारे इस होम पेज में, हमारे राउट में हम हमारा डेटा को प्रोवाइड कर पा रहे थे। देन हमने होम के अंदर, होम पेज कंपोनेंट के अंदर हमारा यूज लोडर डेटा हुक की हेल्प से हमने हमारे लोडर के डेटा को एक्सेस कर लिया था। सो बेसिकली यूज लोडर डेटा हमारा लोडर के डेटा को रिटर्न करता है। सो देन हमने सिमिलरली उस डेटा को हमने हमारे बुक कार्ड कंपोनेंट के अंदर पास कर दिया था। और बुक कार्ड कंपोनेंट के अंदर हम उस डेटा की हेल्प से, लाइक हमने props डॉट डेटा डॉट स्लाइस का यूज करा था टू शो लिमिटेड नंबर ऑफ बुक डिटेल। सो देन उसकी हेल्प से हम पूरे कार्ड को रेंडर कर रहे थे। और इसकी हेल्प से हमने हम यूज इफेक्ट और यूज स्टेट की डिपेंडेंसी को हमने पूरी तरीके से रिमूव कर लिया था। सो इनकेस अगर अभी तक आपने मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं करा है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। मैं प्रीवियस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और आप टॉप राइट पर आई बटन पर क्लिक करके भी मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। सो आज के वीडियो में हमें बेसिकली देखना है हमारा बुक डिस्क्रिप्शन पेज। सो अगर मैं ये हमारी कंप्लीटेड वेबसाइट में आऊँ तो हमारे पास हर कार्ड के अंदर एक व्यू डिटेल्स बटन है। सो अगर इस व्यू डिटेल बटन पर अगर मैं क्लिक करूं तो मेरा एक बुक डिस्क्रिप्शन पेज ओपन होना चाहिए। और यहाँ पर उसका हमें बुक डिस्क्रिप्शन पेज में हमारा हेडर है, देन एक फुटर भी हमें दिख रहा है। सिमिलरली हमारा एक टाइटल शो रहा है बुक डिस्क्रिप्शन, देन हमारा ये कार्ड है, कार्ड के अंदर हमें इमेज मिल रही है और एक हमारा बुक टाइटल हुआ, देन ऑथर का नेम, देन डिस्क्रिप्शन, जॉनर और पब्लिकेशन ईयर। सो ये सारी डिटेल्स हम शो कर रहे हैं। देन हमारे पास एक गो टू बुक्स का बटन है। सो जिस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो हम हमारे बुक्स वाले पेज पर आ जाते हैं। सो अगर मैं फिर से बैक जाऊं तो ये हमारा बुक डिस्क्रिप्शन पेज है। सो आज हमें ये पूरा इंप्लीमेंट करना है हमारी वेबसाइट में। सो इसको हम स्केच से डेवलप करते हैं। सो सीधे हम चलते हैं VS कोड पर। सो हम आ चुके हैं हमारे VS कोड पर। सो अगर हम देखें तो हमारा ये है बुक कार्ड कंपोनेंट, तो जिससे हमारा वो कार्ड रेंडर हो रहा है। देन ये हमारा बटन है जिसमें हमने व्यू डिटेल्स को हम शो कर रहे हैं। बट अगर अभी हम देखें तो इसमें हमारा सिर्फ नॉर्मल बटन है, इसमें कुछ भी इंप्लीमेंटेशन नहीं है हमारा। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो अभी हमारा कुछ भी फीचर या फंक्शन वर्क नहीं कर रहा है। सो मुझे बेसिकली क्या करना होगा कि यहाँ पर मैं लिंक कंपोनेंट का यूज कर लूंगा और लिंक कंपोनेंट को मैं एक पाथ प्रोवाइड कर दूंगा और देन हमारा बुक डिस्क्रिप्शन पेज हम रेंडर कर लेंगे। सो मैं यहाँ पे एक लिंक देता हूँ, लिंक। तो मैंने एक लिंक कंपोनेंट क्रिएट कर लिया है, इसे हमें इंपोर्ट भी करना होगा। तो ये ऑलरेडी मेरा ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो चुका है रिएक्ट राउटर डोम से। और इस बटन को मैं रैप कर लूंगा इस कंपोनेंट के अंदर, लिंक कंपोनेंट के अंदर। और लिंक के अंदर हमें टू पाथ देना होता है कि हमें कहाँ पे नेविगेट करना है। सो मैं इसको पाथ दूंगा /book और यहाँ पे मैं स्ट्रिंग टेम्पलेट का यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं टेम्पलेट स्ट्रिंग का यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपने जो बुक ये बुक डिस्क्रिप्शन वाले पेज का जो पाथ होगा वो कुछ हम डायनामिक रखेंगे। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा /book और देन स्लैश, और मैं यूज करूंगा डॉलर सिंबल का। और मैं ये करूंगा कि हमारे बुक डेटा के अंदर हमारी एक आईडी आती है। सो वो मैं एक आईडी यहाँ पे पास कर दूंगा बुक डेटा डॉट ID की हेल्प से। देन इसे अब हम एक बार फॉर्मेट कर लेते हैं, देन कंट्रोल सेव। सो ये हमारा हो गया /book डेटा डॉट ID। सो ये हमने लिंक तो डिफाइन कर दिए, बट हमें ये पेज की राउट भी डिफाइन करनी पड़ेगी और हम सारे राउट्स डिफाइन करते हैं हमारे साइट राउट्स के अंदर। सो यहाँ पे मुझे एक नया राउट क्रिएट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं कॉमा देके एक नया राउट क्रिएट कर दूंगा। इसे मैं एक बार फॉर्मेट कर लेता हूँ और यहाँ पे मुझे देना होगा पाथ। तो पाथ मैं कुछ इस तरीके से दे सकता हूँ। सो अगर हमारा कुछ डायनामिक हम यूज करते हैं, सो हमें हमारे राउट के अंदर
पाथ देना होता है कुछ इस तरीके से बुक, और देन हमें कॉलन का यूज करना होगा। सो इस तरीके से हमारा पाथ होता है। देन एलिमेंट में हमें इसे एक कंपोनेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो मैं क्विकली एक नया कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ, बुक डिस्क्रिप्शन। बेसिकली हमारा एक नया पेज, बुक डिस्क्रिप्शन डॉट जेएसएक्स। जल्दी से मैं फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट कर लूंगा, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। देन हमारा कॉन्स्ट बुक डिस्क्रिप्शन और इसे हम एक्सपोर्ट कर लेंगे, तो जिससे हमारे दूसरे कंपोनेंट इसे इंपोर्ट कर पाए। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट बुक डिस्क्रिप्शन, और ये रिटर्न करेगा हमारा रिटर्न, और यहाँ पे मैं रिएक्ट फ्रेगमेंट का यूज कर लूंगा। और फिलहाल इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ सिर्फ एक h1 टैग, और h1 में लिख लूंगा बुक डिस्क्रिप्शन पेज। सो पहले एक बार इसे हम यूज करके देखते हैं, रेंडर करके देखते हैं। कंट्रोल सेव। तो साइट राउट्स में आऊंगा और यहाँ पे मैं सबसे पहले इंपोर्ट कर लूंगा हमारे बुक डिस्क्रिप्शन वाले पेज कंपोनेंट को। सो बुक डिस्क्रिप्शन को मैंने इंपोर्ट कर लिया, और यहाँ पे मैं इसको कंपोनेंट को यूज कर लूंगा। कंट्रोल सेव। सो अब हमारा ये होना चाहिए कि अगर मैं हमारे कंट्रोल सेव, सर्वर हमारा ऑलरेडी ओपन रनिंग है। सो अब ये होना चाहिए हमारा कि जैसे ही मैं अगर व्यू डिटेल्स पे क्लिक करूं तो जो हमने नया कंपोनेंट क्रिएट करा है बुक डिस्क्रिप्शन, उस पे सक्सेसफुली नेविगेट हो जाना चाहिए, और हमारा ये बुक डिस्क्रिप्शन पेज हमारा रेंडर होना चाहिए। तो मैंने रिफ्रेश किया है, तो यस, अब हमें क्लिक करने पर हमारा बुक डिस्क्रिप्शन पेज ओपन हो रहा है। देन हमारा हेडर एंड फुटर हमें ऑलरेडी अवेलेबल है, और वो हमारे इसलिए अवेलेबल है क्योंकि हमारा जो ऐप लेआउट है उसके हमने चिल्ड्रंस क्रिएट कर रखे हैं हमारे एप्लीकेशंस के सारे नेविगेशन। सो इसलिए ऑटोमेटिकली यूजिंग हमारा आउटलेट की हेल्प से हमारा ये चिल्ड्रन रेंडर हो जाएगा। लाइक बुक डिस्क्रिप्शन पेज हमारा चिल्ड्रन होगा इन केस ऑफ ऐप लेआउट। सो ये हमारा रेंडर हो रहा है। सो अगर मैं फिर से वापस जाता हूँ, देन किसी और पेज पे क्लिक कर व्यू डिटेल्स वाले पे क्लिक करता हूँ। सो मेरा ये बुक डिस्क्रिप्शन पेज हो रहा है, और आप मेनली इस यूआरएल पे फोकस कीजिएगा। सो बुक/बुक और /2 आ रहा है। सो /2 यहाँ पर मेरा एक आईडी है। सिमिलरली अगर मैं किसी और कार्ड को ओपन करता हूँ, सो मेरा /बुक/3 आ रहा है। सो इट मीन्स ये हमारी हर आईडी के लिए हमारा एक सेपरेट हमने यूआरएल क्रिएट कर रखा है। सो अब हम आगे की इंप्लीमेंटेशन कंटिन्यू करते हैं हमारी बुक डिस्क्रिप्शन की। सो अब हम हमारी इंप्लीमेंटेशन कंटिन्यू करते हैं। सो अगर मैं देखूं तो ये बुक डिस्क्रिप्शन हमारा एक बूटस्ट्रैप का कार्ड ही है जो हम यूज कर रहे हैं। सो हमने ऑलरेडी बुक कार्ड क्रिएट कर रखा है। सो हम इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे। सो मैं आऊंगा बुक डिस्क्रिप्शन पर, और अब हमें होम की भी जरूरत नहीं है। सो यहाँ पे हम सबसे पहले क्रिएट कर लेंगे हमारे कंटेनर ये हम रिएक्ट बूटस्ट्रैप से इंपोर्ट कर लेंगे। देन हमें एक रो की नीड होगी, कॉमा रो, और एक कॉलम की भी नीड होगी। सो ये मैंने तीनों को इंपोर्ट कर लिया है हमारे और एक बूटस्ट्रैप से। अब इस कंटेनर के अंदर मैं एक रो क्रिएट कर लूंगा, और सिमिलरली मैं एक रो और क्रिएट कर लूंगा, रो, और जो हमारा फर्स्ट रो होगा उसके अंदर हम एक कॉलम ले लेंगे, और उस कॉलम के अंदर हम हमारा ये h1 ले लेंगे, h1 ले लेते हैं। और ब्राउजर पर चलते हैं, तो हमने इसकी बुक डिस्क्रिप्शन नाम दे रखा है, तो उसको मैं एज इट इज कॉपी, बुक डिस्क्रिप्शन हमने ऑलरेडी दे रखा है, तो बस पेज रिमूव कर देता हूं मैं, और एक बार कंट्रोल सेव करते हैं। सर्वर हमारा ऑलरेडी अप एंड रनिंग है। तो अगर मैं देखूं, सो ये हमारा बुक डिस्क्रिप्शन शो हो रहा है। सो हमारा बुक डिस्क्रिप्शन हमारा यहाँ पे रेंडर हो रहा है। बट अभी अगर हम देखें तो ये हमारे हेडर से काफी चिपका हुआ है, तो इसे हमें मार्जिन देना होगा। तो यहाँ पे मैं इस कंटेनर में को एक क्लास नेम दूंगा, और क्लास नेम में मैं इसे मार्जिन वर्टिकल दे दूंगा 4। सो अब देखते हैं, तो ये सब हमारा मार्जिन आ चुका है यहाँ पे। और अगर हम हमारे कंप्लीटेड वेबसाइट में देखें तो ये टेक्स्ट थोड़ा सा लाइक इसका स्टाइलिंग थोड़ा सा अलग है। सो इसको भी हम प्रॉपर कर लेते हैं। सो h1 के अंदर मैं आऊंगा, यहाँ पे क्लास नेम दूंगा। सो एक इसको मैं क्लास दूंगा display4, सो जिससे हमारा जो टेक्स्ट है लाइक उसका लाइक फॉन्ट लाइट हो गया है, और अभी थोड़ा सा बेटर दिख रहा है हमें। और इसे मैं टेक्स्ट सेंटर कर देता हूं, सो जिससे सेंटर अलाइन हो जाएगा। सो ये मेरा प्रॉपर्ली सेंटर अलाइन हो चुका है। देन अब हम क्या कर सकते हैं कि हमें
ये कार्ड की रिक्वायरमेंट है। सो मैं इस कार्ड को जो हमारे पास यहाँ से कार्ड है इसको एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ और अभी फिलहाल के लिए लिंक रिमूव कर लेते हैं यहाँ से हम, और एक बार इसे एज इट इज कॉपी पेस्ट हम कर चुके हैं। कंट्रोल सेव करते हैं और अब ब्राउजर पर चलते हैं। सो इसे हमें इंपोर्ट करना होगा बहुत कुछ। सो लाइक इंपोर्ट की एरर आ रही हमें, तो हमें इंपोर्ट करना होगा बूटस्ट्रैप से कार्ड। देन हमारा कार्ड मेन हो गया है। देन हमारा इसे बुक डेटा समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं बुक डेटा को अभी और एक इमेज इसको समझ में नहीं आ रही है, इसको फिलहाल कंट्रोल सेव करते हैं। सो सबसे पहले एक हमारा है इमेज और एक बटन। सो इमेज हम ये वाली यूज करेंगे। सो क्योंकि हमारा जो बुक लिस्ट की एपीआई थी, सो वो एपीआई में इमेज नहीं शो दे रही थी। सो इस वजह से हम ये स्टैटिक इमेज यूज कर लेंगे। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लूंगा कॉन्स्ट इमेज, और इस इमेज में इसे मैं यूज कर लेता हूँ। देन एक हमारा बटन का इंपोर्ट रिजॉल्व नहीं हो रहा था, तो हम यहाँ पे बटन को इंपोर्ट कर लेंगे। देन एक बार फॉर्मेट कर लेते हैं, देन कंट्रोल सेव। सो अब हमारा सिर्फ बुक डेटा का ही यहाँ पे इश्यू है। सो मैं बुक डेटा के लिए फिलहाल इसे हटा देता हूँ यहाँ से, या फिर कमेंट कर लेते हैं हम। इसको मैं फिलहाल के लिए रिमूव कर लेते हैं हम। रिमूव से बेटर हम यहाँ पे कुछ लेट्स से इसको डबल कोट्स दे देता हूँ। बुक टाइटल जहां जहां पे हमारा ये है, सबसे हम डबल कोट्स दे देते हैं फिलहाल के लिए। देन कंट्रोल सेव। अब चलते हैं ब्राउजर पर और एक बार बैक से आएंगे हम फिर से, और मैं व्यू डिटेल्स पर अगर क्लिक करता हूँ, सो अब मेरा बुक डिस्क्रिप्शन पेज ओपन हो रहा है, जिसमें मेरा मुझे इमेज मिल रही है और पूरा मेरे कार्ड हमें शो है। जस्ट अभी से हम थोड़ा सा इस कार्ड को हम मॉडिफाई कर लेंगे, सो जिससे ये कुछ इस तरीके से हमें दिखने लगेगा। सो हम आते हैं फिर से हमारे वीएस कोड में। तो सबसे पहले हमें इसे सेंटर लाइन करना होगा। सो मैं यहाँ पे क्लास दे दूंगा इसको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, हमारे रो को। तो यहाँ पे क्लास देता हूं मैं से जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। सो हमने क्लास दे दी है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। कंट्रोल सेव। सो हमने से जस्टिफाई कंटेंट सेंटर क्लास दे दी है। सो कंट्रोल सेव और एक बार ब्राउजर पर चलते हैं। सो रिफ्रेश करें। सो अब ये हमारा प्रॉपर्ली सेंटर अलाइन हो चुका है हमारा कंटेंट, और बट अभी हमारा बुक डिस्क्रिप्शन पे से काफी चिपक रखा है, तो यहाँ पे भी हम मार्जिन दे देंगे। सो ये हमारा जो रो है, इस रो को हम क्लास नेम दे देते हैं एक मार्जिन बॉटम, और ये 4, और इससे थोड़ा सा स्पेसिंग भी दे देते हैं। इसको फॉर्मेट कर लेंगे एक बार, कंट्रोल सेव। फॉर्मेट कर लिया मैंने। सो ये सब हमारा प्रॉपर्ली मार्जिन भी हो रखा है, और बाकी अब इस कार्ड का थोड़ा हम प्रॉपर्ली इसको फॉर्मेट कर लेते हैं और साइज हम इसका प्रॉपर कर लेंगे। सो लाइक हमें जो जो चीजों की नीड नहीं हम उसे रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये हमारा कॉलम है। सो इस कॉलम को हम यहाँ से मार्जिन की हमें नीड नहीं है, सो मार्जिन हम चलिए रहने देते हैं मार्जिन एज इट इज। मीडियम डिवाइस पर ये 8 कॉलम की स्पेस लेगा, और लार्ज पर ये हमारा लेगा ये अराउंड कितना लेने से हम 6 ले लेते हैं लेट्स से। देन एक बार कंट्रोल सेव। सो अभी हमारा साइज इंक्रीज हो गया, क्योंकि हमने मीडियम डिवाइस और लार्ज डिवाइस पर इसकी कॉलम की स्टाइलिंग चेंज कर दी है। सो और हमें लाइक इस डिव की भी नीड नहीं है जो हमें यहाँ पे मिल रहा है, सो हम सिंपली इमेज ले लेंगे। ये डिव को हम कार्ड डॉट टाइटल तो हमारे पास ऑलरेडी इधर है, सो इसे भी इसी के अंदर ले लेंगे, और इस डिव को हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। तो इस डिव को मैं यहाँ से रिमूव कर लूंगा, और इसे थोड़ा सा प्रॉपर फॉर्मेट कर लेते हैं, और ये भी स्पेसिंग इसकी फॉर्मेट कर लेते हैं इसे। ये मैंने फॉर्मेट कर लिया है, कंट्रोल सेव। सो ये काफी बड़ा सा शेयर है, सो इसे हमें ठीक करना होगा। सो इसके लिए हम कर सकते हैं कि ये हमारा ये हमारी
कार्ड में इमेज काफ़ी बड़ी हो रही तो इसके इमेज को एडजस्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं इसके अंदर एक ले लूँगा हाइट, और हाइट को मैं दे दूंगा इसमें अराउंड 200 पिक्सल्स देते हैं। देन कंट्रोल सेव। ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है, थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। लेट्स से उसको मैं 220 पिक्सल्स देता हूँ। अब ये थोड़ा सा बेटर लग रहा है हमारा। सो ऑलमोस्ट सही साइज है हमारा, सही साइज है हमारा। सो अब हम बाकी चीज़ों को ठीक कर लेते हैं, लाइक हमारा बुक डेटा डॉट टाइटल, बुक डेटा डॉट डिस्क्रिप्शन और ऑथर और ये सब चीज़ें। सो जो मेरा बुक टाइटल है ये तो मुझे ठीक लग रहा है। ऑथर के लिए मैं ये कर सकता हूँ कि यहाँ पे मैं ले लूँगा कार्ड डॉट सब टाइटल, और मैं ऑथर का नेम ले लूँगा यहाँ पे। लेट्स सी, इस तरीके से कंट्रोल एक्स, यहाँ पे मेरा ऑथर का नेम हो जाएगा। यस, परफेक्ट। अगर मैं यहाँ पे भी देखूँ तो मेरा कुछ इसी तरीके से हम यूज़ कर रहे हैं। देन बाकियों के लिए मैं कार्ड डॉट टेक्स्ट का यूज़ कर लूँगा। सो लाइक इसमें मेरा डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। सो मैं अगर देखूँ इसको, सो एक बार हम ब्राउजर पर देखते हैं। सो ये हमारा है बुक डेटा डॉट टाइटल बुक, ये। और सो हमारा ये अगर देखें तो हमारा टाइटल है, देन ऑथर है। डिस्क्रिप्शन के लिए हमने डिस्क्रिप्शन, जॉनर और पब्लिकेशन ईयर के लिए हमने अलग से ले रखा है। सो यहाँ पे मैं ले लूँगा इसको डिस्क्रिप्शन, और इसको हम स्ट्रॉन्ग के अंदर ले लेते हैं। लेट्स से उससे मैं ले लूँगा स्ट्रॉन्ग के अंदर, ये हमारा HTML एलिमेंट होता है। सो स्ट्रॉन्ग के अंदर ले लूँगा, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा उसके आगे बुक डिस्क्रिप्शन। इसी को मैं अब कॉपी पेस्ट कर लूँगा 3 बार। सो एक हमारा हो जाएगा जॉनर के लिए, और एक हो जाएगा हमारा पब्लिकेशन ईयर के लिए। सो इसे मैं चेंज कर लूँगा यहाँ पे जॉनर, और ये हो जाएगा हमारा पब्लिकेशन ईयर के लिए, पब्लिकेशन ईयर। देन इसको हम एक बार फॉर्मेट कर लेते हैं। देन कंट्रोल एस सेव, ब्राउजर पर चलते हैं। सो ये सब हमारा कार्ड जो है वो प्रॉपर्ली रेडी है। जस्ट अब हमें हमारा लाइक इसको एक्चुअल डेटा प्रोवाइड करना है, जो भी हम नेविगेट करके आएंगे। सो वो हमें यहाँ पे एक्चुअली से डेटा प्रोवाइड करना है, लाइक उसका टाइटल और उसका जो भी यूजर जिस भी बुक्स के व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेगा, सो उसका यहाँ पे पूरा हमें डेटा डिस्क्रिप्शन शो करना है। सो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि हमारे बुक कार्ड कंपोनेंट में हम लिंक का यूज कर रहे हैं। सो लिंक में मैं क्या कर सकता हूँ कि इसके पास हमारा एक प्रॉपर्टी होती है स्टेट, और स्टेट के अंदर हम हमारा डेटा पास कर सकते हैं। सो मैं इसे पास कर दूंगा बुक, और हमारे पास ऑलरेडी बुक डेटा आ ही रहा है। बुक डेटा जो है वो मेरा हर एक कार्ड के लिए डेटा है। सो वो मैंने वाया लिंक इसे पास कर दिया है एज एन स्टेट। सो मैं इसे फॉर्मेट कर लेता हूँ, और इस स्टेट को जब मैं लिंक के थ्रू पास करी है, उस स्टेट को गेट करने के लिए हमें यूज लोकेशन हुक का यूज करना पड़ता है, यूज लोकेशन, और ये हमें देगा डेटा। सो यहाँ पे मैं लिख लूंगा कॉस्ट लोकेशन। सो अब मैं कर सकता हूँ यहाँ पर कि इससे मैं ले लेता हूँ बुक डेटा, लेट्स से कॉस्ट बुक डेटा इक्वल्स टू लोकेशन डॉट स्टेट, और मैं यहाँ पे इस बुक डेटा का यूज कर लूंगा। सो अब हमारे पास होगा बुक डेटा डॉट टाइटल। सो ये जो एट्रीब्यूट्स के नाम होंगे वो एज इट इज होंगे, बुक डेटा डॉट टाइटल, बुक डेटा डॉट ऑथर, बुक डेटा डॉट डिस्क्रिप्शन, और बुक डेटा डॉट जॉनर। और इसके लिए भी एक बार हम देख लेते हैं कि हमारे पास फील्ड की वैल्यू क्या आ रही है एज इट इज। सो इसे हम एक बार कंट्रोल सेव करते हैं इसे। सो यहाँ पे हमें एक एरर आ रही है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल। सो वो इसलिए आ रही है कि हमारा जो फर्स्ट टाइम होगा वो मे बी नल भी शो हो सकता है। सो हम ऐसा करेंगे कि यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि हमारा बुक डेटा नॉट नल हो, नॉट इक्वल्स टू नल, और यहाँ पे मैं ले लूंगा एंड कंडीशन, और इसे हम यूज कर लेंगे एज इट इज इसके अंदर। अदरवाइज हम एक मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं कि
मैं पी टैग ले लूंगा। पी टैग के अंदर हम एक मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं हमारा। ये हमें कॉलन की इश्यू दे रहा है। सो ये कॉलन की इश्यू हमें क्यों दे रहा है? तो यहाँ पे मैंने एंड का यूज कर लिया, इसलिए हमें क्वेश्चन मार्क का यूज करना होगा। सो अगर बुक डेटा हमारा नल नहीं है तो हमें ये रेंडर हो, और ये ब्रैकेट मेरा यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और मुझे इसे यहाँ पे क्लोज करना होगा। यस, अब हमारा ये परफेक्टली हो चुका है। और यहाँ पे मैं लिख लूंगा इसके अंदर मैसेज बुक डेटा नॉट फाउंड। then इसे एक बार फॉर्मेट कर लेते हैं एज इट इज, देन कंट्रोल एस सेव। इसको मैं नेक्स्ट लाइन में ले लेता हूँ, सेव करते हैं। सो अभी हमें मैसेज आ रहा है बुक डेटा नॉट फाउंड, क्योंकि हमने ऑलरेडी हम इस पेज पे थे। सो हम एक बार इसे फिर से नेविगेट करके आना होगा। सो मैं यहाँ पे आता हूँ। सो अब मेरा कुछ भी डेटा शो नहीं हो रहा है। लेट्स सी व्हाई। सो बुक डेटा लोकेशन डॉट स्टेट है हमारा यहाँ पे। सो हमारा कुछ भी डेटा नहीं दिख रहा है। सो यहाँ पे मैंने बुक डेटा लिया है, सो लोकेशन डॉट स्टेट। सो हमने यहाँ पे एक चीज मिस कर दी है कि हमने यहाँ से स्टेट के अंदर बुक के अंदर हमारा पास किया है। सो हमने ये नहीं लिया था। सो मैं इसे डॉट एस करके इसका भी मैं नल चेक कर लूंगा। तो यहाँ पे इसके लिए भी मैं नल चेक कर लूंगा। तो कॉलन डॉट बुक बुक, तो ये मेरा दे रहा है बुक डेटा। और अब हम इसे फिर से एक बार ब्राउजर पर चलते हैं। सो ये सब हमारा टाइटल मिल रहा है, नेम मिल रहा है ऑथर का, देन हमारा उसका डिस्क्रिप्शन, देन उसका जॉनर और हमारा पब्लिकेशन ईयर। सो अभी जॉनर और पब्लिकेशन ईयर का डेटा हमें मिल नहीं रहा है। सो हम क्या कर सकते हैं, एक बार एपीआई से देख लेते हैं हमारी की फील्ड क्या है। सो उसके अकॉर्डिंग हम इसे कर लेंगे। तो एक बार मैं इसे रिलोड करता हूँ और कंसोल पे देखते हैं अगर हमने रेंडर करवाया है। यस, हमने रेंडर करवाया। इसके अंदर हमारा जॉनर आ रहा है और एक हमारा पब्लिकेशन ईयर आ रहा है। सो इसे मैं एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ पब्लिकेशन ईयर। सो ये हो जाएगा हमारा पब्लिकेशन ईयर बुक डेटा डॉट पब्लिकेशन ईयर। इसका मैं यहाँ से डबल कोट्स रिमूव कर देता हूँ, कंट्रोल एस सेव। सो अब अगर मैं इस कार्ड के अंदर एक बार जाऊँ, तो यस हमारा पब्लिकेशन ईयर हमें यहाँ पे मिल रहा है। सिमिलरली अब हमें जॉनर का करना पड़ेगा। तो जॉनर हमारा एक एरे है। सो इसे मैं जॉइन लगा के इसकी दोनों वैल्यूज को प्रिंट कर सकता हूँ। सो मैं करूंगा इसको यहाँ पर बुक डेटा डॉट हमारा जॉनर डॉट जॉइन, और इसके अंदर हम एक सेमीकोलन पास कर देंगे टू सेपरेट, देन कंट्रोल एस सेव। देन इसे प्रॉपर्ली फॉर्मेट कर लेते हैं अल्ट शिफ्ट एफ की हेल्प से, देन कंट्रोल एस सेव। सर्वर हमारा ऑलरेडी अप एंड रनिंग है, इसे क्लोज करते हैं और अब देखते हैं। सो अब हमारा प्रॉपर्ली सारा डेटा रेंडर हो रहा है, लाइक हमारा टाइटल, ऑथर नेम, डिस्क्रिप्शन, जॉनर और हमारा पब्लिकेशन ईयर। मैं फिर से बैक करता हूँ, किसी और के लिए कार्ड के लिए खोलता हूँ। तो बस हमारा भी यहाँ पे भी सक्सेसफुली हमारा टाइटल, ऑथर नेम और हमारी बुक्स की सारी डिटेल्स जो हमने शो करी थी वो रेंडर हो रही है प्रॉपर्ली। सो अब बस हमारा ये व्यू डिटेल्स का बटन बच रहा है। सो इसको हम इसमें भी हम इसको हम नेविगेट करवाएंगे हमारे होम पेज पर। तो गो टू होम पेज, मैं इस पे लिख लूंगा गो टू होम पेज, देन कंट्रोल एस सेव। सो इसकी नेविगेशन हम कल देखेंगे। सो इस पूरी एप्लीकेशन का सोर्स कोड हम इस पूरी एप्लीकेशन का सोर्स कोड का लिंक मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। और गो टू होम पेज का कंटिन्यू हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।